हेलो एवरीवन, वेलकम टू साइंस साइंस क्लासेस। आज कुछ इंटरेस्टिंग सी बात करते हैं। आपने शहरों में देखा होगा, सिटीज में देखा होगा, और कहीं पर भी आप जब विजिट करते हैं आपने एक सिस्टम जरूर देखा होगा किसी भी शहर का। तो वो होता है सिस्टम आपका एक रिसाइकलिंग सेंटर भी कह सकते हो, एक आप वेस्ट डिस्पोजल सेंटर भी कह सकते हो। कि क्या कोई सिटी बिना किसी वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम के चल सकती है? अगर मान लीजिए कि आपका एक शहर है और आपके एक शहर में कहाँ पर आपको वो वेस्ट को, जो भी आपको यूज में नहीं है, कोई भी वेस्ट हो सकता है। इट कैन बी योर इलेक्ट्रिक वेस्ट, इट कैन बी योर होम बेस्ड वेस्ट, एनीथिंग। तो क्या आप अपने जो घर में आपका वेस्ट रहता है, वो आप अगर कहीं पर बाहर उसको फेंकना चाहें या कहीं पर भी अगर आप अपने घर पे रखेंगे तो क्या होगा? घर में तो हमारे पास में इतना कैपेसिटी नहीं है कि हम हर दिन का वेस्ट रखें। अगर आप मान लीजिए डेली बेसिस पे भी अगर इकट्ठा करते हैं तो आपको पता है कि कितना वेस्ट इकट्ठा हो सकता है हमारे घर में, ये आप अच्छी तरह से जानते हैं। तो क्या सिटी बिना इस सिस्टम के रह सकती है? नहीं। क्यों नहीं रह सकती है? क्योंकि किसी भी एक शहर को या किसी भी एक सिस्टम को वर्क करने के लिए, फंक्शन करने के लिए एक पर्टिकुलर वेस्ट मैनेजमेंट होना चाहिए, जहां पर वो चीजें जा सके जिस जिन चीजों की हमें जरूरत नहीं है, या हम वो बोर्न आउट हो चुकी है या डैमेज हो चुकी है। राइट? तो एक शहर में जब ये सिस्टम हो सकता है तो एक हमारी सेल में क्यों नहीं हो सकता? तो आज हम जिस ऑर्गेनेल की बात करेंगे, उस ऑर्गेनेल का नाम है लाइसोसोम। तो लाइसोसोम जो ऑर्गेनेल है वो इसी फंक्शन पे, इसी सिस्टम पे ही चलती है, जिसे कि आप कॉमनली अगर हम देखा जाए, हम माना जाए, तो उसे आप सेल का एक रिसाइकलिंग सेंटर भी कहते हैं और वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम भी कहते हैं। तो हम चलते हैं लाइसोसोम की तरफ। सबसे पहले तो एक उसके नॉमेनक्लेचर की बात करते हैं हम। तो लाइसोसोम को आप बोल रहे हैं सेल का एक, कह सकते हो, रिसाइकलिंग सेंटर। दूसरा जो इसका नेम है वो है वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम। तो सेकंड इसका नेम ये है वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम। क्यों बोल रहे हैं हम इसको ऐसा? फर्स्ट ऑफ ऑल पहले तो हम ये जान लेते हैं कि इसका रीजन क्या है। क्योंकि एक सेल के पास में भी वॉर्न आउट सेल्स हो सकती हैं। वोन आउट सेल्स क्या सेल्स है? जिन सेल का यूज हो चुका है, जिन सेल में अब एनर्जी नहीं बची है, कोई भी ऑर्गेनल्स हो सकते हैं वोन आउट। तो उनका क्या काम? वो सेल को क्या करेंगे? डैमेज करेंगे। अगर किसी भी सिटी में मान लीजिए वेस्ट अगर सही से प्रॉपरली मैनेज नहीं किया जाता है, तो वो सिटी को क्या करते हैं? गंदा करते हैं, वही करते हैं, या उसको बुरा बनाते हैं, डैमेज करते हैं सिटी को। यही इसका रीजन होता है। लेकिन तो सेल में भी तो यही होगा। अगर हम सेल के बेसिस पे भी देखें तो सेल के पास भी तो ये सिस्टम होना चाहिए, क्योंकि सेल का तो वर्क बहुत है, वर्कलोड ही बहुत है। उसके पास में इतने सारे ऑर्गेनल्स हैं जो कि डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस प्रोवाइड करते हैं। तो क्या होगा? तो उसके पास में भी वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम है, लाइसोसोम। तो वोर्न आउट जो सेल्स होती हैं, दीज वोर्न आउट सेल्स, वो क्या करती हैं? मान लीजिए उनका कोई काम नहीं है तो लाइसोसोम क्या करता है? उसको अपने पास में रखता है, और उसके पास में कुछ ऐसे टाइप्स के एंजाइम्स होते हैं जिसकी वजह से वो पूरा का पूरा वोर्न आउट सेल्स जो होती हैं वो उसके अंदर डिसॉल्व हो जाती हैं। फर्स्ट थिंग। अब इसके स्ट्रक्चर की तरफ देखते हैं। ये जो स्ट्रक्चर है, दिस स्ट्रक्चर इज 3D। 3D में आप देखोगे, यहाँ पर ये लेयर टाइप जो आपको दिख रही है, मेम्ब्रेन दिख रही है, दिस इज कॉल्ड प्लाज्मा। प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोल सकते हो, या फिर फोस्फोलिपिड बाइलेयर भी बोल सकते हो। बाइलेयर क्यों बोलते हैं? आपको पता है कि फोस्फोलिपिड है, बाइलेयर होते हैं, दो टाइप के मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो यहाँ पर आप फोस्फोलिपिड बाइलेयर की बात कर रहे हो। दो मेम्ब्रेन है जिसके पास में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, किस टाइप के मॉलिक्यूल्स होते हैं बाइलिपिड बाइलेयर्स में? दो टाइप के मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक तरह से आप इसका जो फर्स्ट ऑफ द जो फीचर है, वन ऑफ द जो फीचर है, वो यही है। यहाँ पर हम साइड में थोड़ा सा एक फीचर की तरफ भी इसको लिखते हैं।
फीचर से क्या होता है कि आपको एग्जाम्स में हेल्प मिलती है कि कोई भी ऑर्गेनेली का क्या फंक्शन है, क्या फीचर है, जिसके कारण आप एग्जाम में मल्टीपल चॉइस या फिर डेफिनेशन वाइज भी अगर कुछ क्वेश्चंस आते हैं तो उसको आप इजीली क्या कर सकते हो, अटेम्प्ट कर सकते हो। तो फीचर में फर्स्ट फीचर क्या है, इट इज मेम्ब्रेन बाउंड, मेम्ब्रेन बाउंड सैक। सैक मतलब कि इसमें कटोरी सी होती है, एक तरह से आप बोल सकते हैं बोल होती है एक, है ना, जो फिल्ड होती है पूरा उसका वॉल्यूम होता है, तो उसे एक सैक बोल इस नाम दिया है, एक बाउल की तरह है। तो एक मेम्ब्रेन बाउंड सैक है। मेम्ब्रेन बाउंड जो हमने अभी देखा कि दिस इज देयर इज प्रेजेंस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन आल्सो, राइट। तो सेकंड फीचर क्या होगा इसका, फर्स्ट मेम्ब्रेन बाउंड, सेकंड फीचर फीचर रहेगा इसका, इसके अंदर भी प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं, प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं, राइट। यहाँ पर जो आप ये देख रहे हैं दिस इज प्रोटीन्स। प्रोटीन्स क्या करते हैं, प्रोटीन ही देखो एक फंक्शन है जो एंजाइम यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, दिस इज एंजाइम कॉम्प्लेक्स, जो कि मैंने एक मैनुअली ड्रॉ करके आपके लिए रखा और दूसरा आपको यहाँ पर शो कर रहा है, दीज आर द एंजाइम कॉम्प्लेक्सेस। तो ये एंजाइम कॉम्प्लेक्सेस जो बनाता है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनाता है, और वो भी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनाता है। तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या बना रहा है, मेक्स एंजाइम। वही एंजाइम्स यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं जिसके कारण कोई भी वोर्न आउट सेल, कोई भी फॉरेन बॉडी, राइट, फॉरेन बॉडी हो गया, फॉरेन बॉडी लाइक बैक्टीरियाज, ये अपने अंदर उसको बुला के डिसॉल्व कर लेता है, सिंपल। तो ये एंजाइम्स का काम है यहाँ पे, राइट। अब एंजाइम कॉम्प्लेक्स की हमने यहाँ पे बात की, प्रोटीन्स की हमने बात की जो प्रेजेंट होते हैं, ऑफ कोर्स प्रोटीन्स इसमें प्रेजेंट होते हैं, अदरवाइज तो ये वर्क कैसे करेगा, राइट। यहाँ पे इसकी बात की। अब यहाँ पे एक और चीज इंपॉर्टेंट है कि लेयर तो यहाँ पर प्रेजेंट ही है, लिपिड लेयर प्रेजेंट ही है, एंजाइम्स भी प्रेजेंट है, लेकिन इसका बेसिकली आगे काम क्या है, कि क्या सिर्फ इसका यही काम है फॉरेन बॉडी का, यस, ये तो काम है, लेकिन एक और चीज भी है जो कि ये क्या करता है, इट हेल्प, इट हेल्प्स क्लीन द सेल, सेल को क्लीन करने में ये हेल्प करता है, ठीक। नेक्स्ट क्या है कि एक इसको एक और नेम दिया गया है, लाइसोसोम का एक और नेम भी है, हम लाइसोसोम को सुसाइड बैग के नेम से भी जानते हैं, सुसाइड बैग के नेम से भी इसे जाना जाता है। क्यों जाना जाता है, क्योंकि अगर एक फीचर यहाँ पर इसका ये है कि अगर सेल में कुछ भी डिस्टरबेंस होता है, डिस्टरबेंस इज लाइक, मान लीजिए कि सेल डैमेज हो गया, ठीक, ये डिस्टरबेंस है। अब ये कोई डिस्टरबेंस जब होगा सेल में या सेल डैमेज होगी तो सेल क्या होगा, लाइसोसोम क्या करता है, ये बर्स्ट हो जाता है। बर्स्ट का मतलब बलून होता है कोई, बलून में कुछ भी डिस्टरबेंस हुई, कोई भी थोड़ा सा आपने यहाँ पे थोड़ा सा उसको चेंज करने की कोशिश की तो क्या होगा, बर्स्ट हो जाएगा। तो वैसे ही बर्स्ट होने के बाद में, जैसे कि ये सेल है, ये बर्स्ट हुआ, ठीक है, ब्रेक हो गया, एक तरह से ब्रेक हो गया, बर्स्ट हो गया, राइट। तो अब बर्स्ट होने के बाद में क्या होगा कि जितने भी इसके अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं वही इतने पावरफुल होते हैं, दे आर सो पावरफुल कि वो क्या करते हैं, वो अपनी ही सेल को क्या कर देते हैं, डाइजेस्ट कर देते हैं। तो दे डाइजेस्ट, या फिर आप कह सकते हो दे किल देयर ओन सेल,
दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड सुसाइड बैग्स, वेरी डेंजरस। तो थोड़ा सा भी डिस्टर्बेंस नहीं करना है, डिस्टर्ब नहीं करना है इनको बिल्कुल भी, ठीक है। तो वैसे ही इस तरह से सेल जो फंक्शन हमारी करती है वो इस तरह से ही करती है। सेल को भी एक क्लीनअप सिस्टम चाहिए होता है। हम हमें जैसे हर एक इंडिविजुअल को एक क्लीनअप सिस्टम चाहिए, वैसे भी सेल को भी चाहिए क्लीनअप सिस्टम, तभी वो एक एफिशिएंटली वर्क कर पाएगी आगे। तो आज हमने देखा, लाइसोसोम के बारे में पढ़ा, बहुत ही इंटरेस्टिंग सा ऑर्गेनल है ये हमारा। तो आगे हम और भी इंटरेस्टिंग ऑर्गेनल को एक लेकर आएंगे। तब तक के लिए आप इसे रिवाइज कीजिए, पढ़िए, थोड़े फैक्ट्स जानिए, और नेक्स्ट जब हम वीडियो बनाएंगे तो आगे ऑर्गेनल्स के ऊपर बनाएंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। प्लीज सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। थैंक यू वेरी मच।